जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंद 11वां अध्याय। महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और त्राम को भगवती के पास भेजना। व्यास जी बोले, मंत्रियों की ये बात सुनकर मंदोन्मत्त राजा महिषासुर अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे ये वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भक्ता पूर्वक मुझे शीघ्र बतलाइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांबरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है। अतः आप लोग मुझे ये बतलाएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हित कर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन प्रायः अहितकारी होता है। इस श्लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारितापूर्ण बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस मूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगे। विरूपाक्ष बोले, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मद मत होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्ध उन्मादी कठोर वाक्यों से डरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे राजा, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाए। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड प्रक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप में अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली वह स्त्री काम आतुर है। अपने रूप के गर्व में चूर इस प्रकार की नायिका अपने प्रिय को डरा धमकाकर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है, और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी विकृति होती ही है, जिसे काम शास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिससे रहस्यविद ही भलीभांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्षी कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग पूर्वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण हैं, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है।
उसने आत्महत्या से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से बेंध डालूंगी। इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से वहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया है। उसने प्रधान अमात्य से जो कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने जो यह बात कही थी कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों में वीर्य को ही प्राण कहा गया है। अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि, ये ही 2 उपाय उसे वश में करने के हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मंद गर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ। अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोले, दुर्धर की यह बात सुनकर तत्ववेत्ता ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त, धर्म से ओतप्रोत, रसमय तथा नीति से भरी हुई है। हे मानद, यह बुद्धि संपन्न स्त्री ना काम आतुर है, ना आप पर आसक्त है, और ना तो उसने व्यंग पूर्वक बातें कही हैं। हे महाभाव, यह तो मान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेले ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी प्रक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोक में ना तो देखी गई है और ना ही सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार से सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं विपरीत तो यह मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषण काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। यह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह ना तो मानुषी, ना गंधर्वी और ना ही असुरी है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकारी माया समझना चाहिए। अतः मेरा ये दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे त्राम, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीतकर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन ना हो सके तब उसे तुम मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रत्यन पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाभाव, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किस लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि वह काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम्हें यह पता करना कि वह क्या करना चाहती है,
तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलता को भली भांति समझकर उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना और ना बिल्कुल निर्दयता का व्यवहार करना। उसकी जैसे मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के विश्वभूत व त्राम राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देख देखकर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस त्राम ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांतिपूर्वक देवी से यह वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सींगों वाले राजा महिष आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नैनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करभूरु, अपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखा है? कमल के समान कोमल आपके हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य हैं। भो रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास यह कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों का धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोभ लोग तो परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? अपने अंगों का छिद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अतएव हे तनवंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार कर लें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगी। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। देवी के अट्टहास से भयभीत होकर त्राम का महिषासुर के पास भाग आना, महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुनः विचार विमर्श तथा दुरर्धर, दुर्मुख और वशकल की गर्वोक्ति। व्यास जी बोले, उस राम की वह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मेघ के समान गंभीर वाणी उससे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे त्राम, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उद्यत मंद बुद्धि, अति काम आतुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रोड़ा, विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं ना देवराज इंद्र को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना कुबेर को, ना वरुण को, ना ब्रह्मा को और ना तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वरण करूँगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वरण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी ना करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले, कल्याणकारी, सबको
आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं, उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी। उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो, मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो जो यह कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ तुम सींग धारण करने वाले महिष, हम दोनों का यह कैसा संबंध। अतः अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मार डालूंगी। नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जन किया। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर त्राम के मन में भय व्याप्त हो गया और तब वह वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बाघिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने गर्दनों के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। राम को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, हमें आत्मरक्षा अर्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित यानी गुप्त रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतएव राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करे। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभ्युदय की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करें। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली यहाँ आई हुई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, हमें इसे तीनों लोकों में भला कौन जानता है। ना तो बहुत संख्या वालों की ही सदा विजय होती है और ना तो अकेला रहते हुए भी किसी की पराजय ही होती है। युद्ध में जय तथा पराजय तो सदा देव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि देव क्या हैं, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने का क्या प्रमाण है, यह केवल कायरों को आशा बांधने का साधन है। समर्थवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्यम और देव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यता हैं। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष की यह सार गर्भित बात सुनकर महायशस्वी विडालाख्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से ये वचन कहा, हे राजन, विशाल नैनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है तथा यह किसकी पत्नी है। मैं तो यह समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे।
उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं का यही अभीष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध ना करें। हे महाराज, देवताओं द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण हैं। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो यह है कि बल अभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं यह पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने यह निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डर कर भला कौन पलायन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी विजय मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजयी होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित ही है। अतः जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्मुख का वचन सुनकर बात करने में परम प्रवीण बशकल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से यह वचन कहने लगा। बशकल बोला, हे राजन, कायर लोगों ने के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्रों वाली चंडिका को अकेले ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। हे नृपश्रेष्ठ, भयानक रस तो वीर रस का वैरी है। अतः हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नारेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मंदोन्मत्त स्त्री से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर सान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरे बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, दैत्यराज महिष से मंदोन्मत्त बशकल का ऐसा कहने पर वहां उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक विभीषिका मात्र है। ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, यह सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा अन्य तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एग्राक चित्र, धर्म प्रयाण तथा मंत्र शास्त्रों यानी मंत्रणा से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं। वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभ प्रयाण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करके भी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर पक्ष के लोभों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतएव हे नृपश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं उस दुराचारणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। 12वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।